नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। हमारे देश में अभी एपिडेमिक चल रहा है। एपिडेमिक से पहले बड़ी तेजी से एक विषय चल रहा था और वो विषय था एंटी कन्वर्जन लॉ। खासतौर से उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने जिस समय ऑर्डिनेंस जारी किया एंटी कन्वर्जन लॉ पर, तो देश में बड़ा सारा बवाल हुआ था। देश के कुछ खास न्यूज़ चैनल्स, देश के कुछ खास रिसर्च ग्रुप, देश के कुछ खास न्यूज़पेपर्स और वेब पोर्टल, उन्होंने कैंपेन चला दी। और वो कैंपेन ये थी कि योगी सरकार फ्रीडम ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पर प्रहार कर रही है। कोई भी व्यक्ति को अपनी शादी करने के अधिकार या अपना शादी चुनने के अधिकार के ऊपर कुठाराघात है। हाई कोर्ट, हालांकि हाई कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला देते हुए कल कहा, और ये जजमेंट ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का है। उन्होंने बताया कि कौन सी शादी सेकुलर शादी है, कौन से लॉज सेकुलर लॉ है। पर्सनल लॉ जिसको आप कहते हैं, वो पर्सनल लॉ के तहत जो निकाह पढ़ा जाता है, उस निकाह पढ़ने और सेकुलर लॉ में क्या फ़र्क है और वो कब लागू होगा, किसके ऊपर लागू होगा। किसी भी रिलीजन के व्यक्ति के ऊपर सेकुलर लॉ लागू होता है और लॉ सेकुलर है, मैरिज सेकुलर है। इसलिए लोगों को जेल जाना तय करना पड़ेगा और ऑर्डर किया कि इस पर जेल जाना ही होगा। मामला है जसप्रीत कौर, या उनका नया नाम रखा गया जसप्रीत बेगम वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और डेट ऑफ जजमेंट है 23 अप्रैल 2021। केस का जो नंबर है CRWP नंबर 3896/2021। ये ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का साइटेशन है। ऑनरेबल जस्टिस अमोल रतन सिंह ने एक जजमेंट दिया और इस जजमेंट में उन्होंने बहुत सारे ऐसे विषय उठाए जिन विषयों पर हिंदू समाज को बहुत दिनों से इंतजार था। हालांकि इससे पहले मैंने आज से 5 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले एक जजमेंट कोट किया था गुजरात हाई कोर्ट का, और मैंने 2014 में जिस समय अंजलि मिश्रा का जजमेंट आया था, नूरजहां बेगम एलीज अंजलि मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस केसरवानी का जजमेंट आया, तो उन्होंने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया था। तब भी मैंने कहा, और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आज कुछ उस पर एड ऑन किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ जजमेंट इस दौरान आए, उनको भी यहाँ कोड किया गया। केस का नाम हरदेव सिन्हा वर्सेस हरप्रीत कौर, हरदेव सिंह वर्सेस हरप्रीत कौर 2020। इसके अतिरिक्त मैं इस डिस्कशन में 2 और जजमेंट जो लैंडमार्क जजमेंट हैं उन पर वार्ता करना चाहता हूं, ताकि हिंदू समाज को या पूरे समाज को ये पता लग सके कि भारत में आखिर कानून क्या है इंटर रिलीजियस मैरिज को लेकर और माइनर मैरिज को लेकर। केस का नाम लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लिली थॉमस और सरला मुदगल ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट हैं और ये बहुत बड़े जजमेंट हैं, अभी भी ये एग्जिस्टेंस में हैं। और कोई भी कोर्ट अगर इस समय जजमेंट करती है तो लिली थॉमस और सरला मुदगल के जजमेंट को ही फॉलो करती है, उन पर ही और इंटरप्रिटेशन करती है, क्योंकि उस जजमेंट को पलटने के लिए 7 जजों की बेंच अब चाहिए। मामला जो मैं बताना चाह रहा हूं, वो मामला हम शुरू करें उससे पहले लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने ये कांटेक्ट किया। जो मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात कर रहा था, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी मेरे साथ शेयर किए हैं कि सर हम ये बना रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि चूंकि हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है और हमको लड़ना यूएस गवर्नमेंट से है। एक्चुअली जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूएस से गवर्न होते हैं, उनके पीछे का माई बाप यूएस गवर्नमेंट है, और वो कभी स्टेट फंडेड शुरू हुए थे। आज भी वो स्पाई एजेंसी की तरह काम करते हैं और यूएस के पीछे काम करते हैं। इसलिए चूंकि उनसे लड़ाई है, हमें इंडिविजुअल लेवल पर जो हमने छोटे छोटे ऐप बनाकर रखे हैं, छोटे वेबसाइटें हमने क्रिएट कर ली हैं, कुछ सॉफ्टवेयर जो हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं उन्होंने अपने हिसाब से कर रखे हैं, उन्होंने शेयर भी किया। लेकिन किसी का इंटरफेस अच्छा नहीं है, तो कोई अट्रैक्टिव नहीं है, तो कोई बहुत हैवी है। मुझे लगता है कि इन सभी लोगों को
जिन लोगों ने भी ये शेयर किया है, और लोग भी शेयर कर रहे हैं, और लोग अपने ब्लूप्रिंट भी भेज रहे हैं मुझे कि भाई हम ये कर सकते हैं। एक जिम्मेवारी मेरी है कि उसको चलाना कैसे है, देश में उसको कैसे फ्लो में लाना है, और कैसे उस पर कैंपेन चलाकर उसको घर घर पहुंचाना है, वो जिम्मेवारी मेरी है। लेकिन अभी उस पर जो फंडिंग होनी है देश के नाम पर, कुछ लोग ये भी कहने को तैयार हैं कि छोटे छोटे फंड अपनी हैसियत के अनुसार हम आपको देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक जो संपर्क हुए हैं वो दिल की भावना बहुत अच्छी है, उनका साधुवाद भी। लेकिन अपने को बड़ी लड़ाई है तो एक बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी, कुछ लोगों को समय भी देना पड़ेगा, परमानेंटली समय देना पड़ेगा। और कंपनी स्टैब्लिश्ड है ऑलरेडी। मैंने पहले भी कहा था कि एडू भारत इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम से मैंने कंपनी 2020 में रजिस्टर की थी, और 2019 में रजिस्टर की थी। उसका कारण यही था कि हम वो कंपनी के मतलब एक लीगल फ्रेमवर्क चाहिए होता है, उस कंपनी में इस तरह के रिसर्च डेवलपमेंट करेंगे। दुर्भाग्य से एपिडेमिक आने की वजह से उस पर काम नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरह से लोग अब सामने आ रहे हैं, उनका साधुवाद। हम लोग फिर से लौटते हैं जजमेंट पर। एक आम धारणा व्यक्तियों के अंदर है, और वो आम धारणा ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ मुस्लिम मैरिज को गवर्न करता है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ मुस्लिम मैरिज को अगर गवर्न करता है तो जो मुस्लिम मैरिज है वो 15 वर्ष और अटेनिंग ऑफ प्यूबरिटी, महिलाओं में और पुरुषों में अटेनिंग ऑफ प्यूबरिटी यानी कि रजस्वला शुरू होते ही महिलाओं को अधिकार मुस्लिम लॉ में होता है कि वो अपने हिसाब से हिजाब और कबूल कर लें। हिजाब कबूल का मतलब होता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर दें, माँ बाप का उस पर कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता। अगर 13 साल में रजस्वला शुरू हो जाता है तो 13 साल में वो एलिजिबल होती है, 11 साल में शुरू होता है तो 11 साल में एलिजिबल होती है, और अगर ये पता न लग पाए तो 15 साल में वो एलिजिबल हो ही जाती है। यानी कि 15 साल की आयु अगर लड़की की होती है तो उसको बिना घर वालों के प्रेशर के विवाह करने का अधिकार है, ऐसा मुस्लिम पर्सन लॉ कहता है। अब समस्या ये आती है कि हिंदुओं के अंदर अगर विवाह होगा तो लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट तो 18 और 21 की बात करता है। तो फिर ये लड़कियां जिनके पीछे ये लव जिहाद चलाया जाता है, स्कूलों के पीछे लगाए जाते हैं, ये लड़कियां 15 वर्ष के बाद इनको कन्वर्ट करवा देता है। मौलवी एक पंक्ति पढ़ता है और कहता है तुम भी पढ़ो, और वो कन्वर्ट हो जाती है, नया नाम उसको दे देता है। अब वो मुस्लिम हो गई तो उसको 15 वर्ष के साथ विवाह करने का अधिकार होता है। ये बात एक आम धारणा भारत में बनी हुई है, जिसको ऑनरेबल कोर्ट ने तोड़ा है। अब इस पर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहली बात आती है कन्वर्जन पर। क्या लड़कियां, जो हिंदू लड़की है या नॉन मुस्लिम लड़की है, वो मुसलमान हो जाए 15 वर्ष की आयु में, या रजस्वला प्यूबर्टी अटेंड करने के बाद 13 वर्ष में, 12 वर्ष में, 11 वर्ष में, अगर वो इस्लाम कबूल कर लेती है तो क्या अब वो विवाह करने के लिए एलिजिबल है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अंजलि मिश्रा के केस में 2014 में, दिसंबर 2015 का जजमेंट है, ये कहा था कि अगर मैरिज के पर्पज से कोई इस्लाम कबूल करता है तो फिर वो वैलिड नहीं है। उन्होंने उस जजमेंट में सूरा नंबर 2 की आयत नंबर 221 का हवाला देते हुए कहा था कि इस्लाम ऐसा नहीं है कि वो किसी उद्देश्य से या किसी अट्रैक्शन वश इस्लाम स्वीकार कर लिया जाए। हालांकि विषय बहुत लंबा है और भारत में पिछले 800 वर्षों में यही हुआ, फिर भी हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई लड़की ये कहती है कि हमने विवाह के पर्पज से इस्लाम कबूल कर लिया था तो वो कन्वर्जन वैलिड नहीं है, और कन्वर्जन अगर वैलिड नहीं है तो इस्लामिक शादी भी वैलिड नहीं है। उस केस में 5 या 7 पिटीशनें क्लब की गई थी, जिसमें हिंदू लड़कियों ने मुसलमान लड़कों के साथ शादी की थी और वो सारी कन्वर्ट हो गई थी। उनकी कुछ अल्पायु लड़कियां थीं, कुछ लड़कियां ऐसी थीं जो दूसरे मतलब उसका पति जो है वो दूसरी शादी कर रहा था, कुछ ऐसी थी जिसकी चौथी शादी थी, मतलब पति की चौथी शादी थी, और लड़की हिंदू से मुसलमान बनी तो 4 विवाह जायज हो गए और उसने विवाह कर लिया।
ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक लंबी रिसर्च करते हुए कहा था कि ये सारे के सारे विवाह इनवैलिड हैं, भले ही वो इस्लामिक रीति रिवाज से किए हों, लड़की ने इस्लाम कबूल कर लिया हो। क्यों? क्योंकि लड़की ने इस्लाम कबूल किया है फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज, इसलिए वो कन्वर्जन वैलिड नहीं है। अगर कोई इस्लाम कबूल करता है अपनी स्वेच्छा से करता है और वो अट्रैक्शन बस करता है, अट्रैक्शन मतलब इस्लाम में उसको बहुत खूबियां दिखती हैं, जो लगभग असंभव सी बात है, जब उसको बहुत खूबियां सी दिखती हैं और वो इस्लाम को स्वीकार करता है, तो फिर वो अगर शादी करती है तो वैलिड शादी है। खैर, अब दूसरी बात यह आती है कि जो माइनर है, यानी कि 15 वर्ष की लड़की है जिसने इस्लाम स्वीकार कर लिया, वो मुसलमान हो गई है। चलिए, मैंने कहा कि उसने बड़े अच्छे से इस्लाम को समझा और समझने के बाद उसने कुरान की कुछ आयतें याद की, कुछ उसने नमाज पढ़ना जायज़ किया, कुछ उसने और अरबी शरबी पढ़ ली और बड़ा अट्रैक्ट हो गई इस्लाम से और वो कन्वर्ट हो गई 15 वर्ष की आयु में, और अब वो मुसलमान हो गई। तो क्या अब वो शादी करने के लिए एलिजिबल है? ऑनरेबल पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरदेव सिंह वर्सेस हरप्रीत कौर 2020 सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए इसमें कहा कि चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, मैं आपको बता दूं, पहले अपने पास चाइल्ड मैरिज एक्ट 2000 वो 1929 हुआ करता था, चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 और वो 1829, चाइल्ड मैरिज एक्ट 1829 या 1929 में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं। उसके तहत चाइल्ड वो मैरिज प्रोहिबिट की गई थी, उसको रिप्लेस करते हुए 2006 में एक माइनर मैरिज एक्ट 2006 पास किया गया। माइनर मैरिज एक्ट 2006 में ये व्यवस्था की गई सारी कि अगर वो लड़की माइनर थी जिस समय उसने शादी की, तो क्या वो लड़की अब कन्वर्जन के बाद विवाह कर सकती है? हाई कोर्ट ने ये कहा कि अब चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2029 तो वो 1929 तो है नहीं, उसको इसने चूंकि रिप्लेस कर दिया है, इसलिए अब इस कानून के तहत, ये कानून चूंकि क्रिमिनल लॉ है और जहां कहीं भी क्रिमिनल लॉ होता है वहां पर पर्सनल लॉ लागू नहीं होता। पर्सनल लॉ केवल सिविल मैटर्स में लागू होता है, ना कि क्रिमिनल मैटर्स में। और चूंकि चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 क्रिमिनल लॉ है जिसमें लड़के को 2 साल की सजा, 1 लाख रुपए जुर्माना, और विवाह करवाने वालों को भी 2 साल की सजा, लाख रुपए का जुर्माना तक की व्यवस्था की गई है, जो लोग उसमें फैसिलिटेट करते हैं, या लड़के को जेल भेजने की व्यवस्था है, और जो शादी है उसको वॉइड घोषित करने की व्यवस्था है। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन की इसमें व्यवस्था है, चाइल्ड मैरिज प्रोविजन अधिकारी को बिठाने की आवश्यकता की इसमें व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त इस कानून में लड़कों को या कोर्ट को इंतरिम इंजंक्शन पास करने के राइट है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंजंक्शन पास करने का राइट कोर्ट को नहीं हुआ करता था, वो केवल हाई कोर्ट को होता था, लोअर कोर्ट को नहीं होता था। पुलिस भले ही रोक लेती थी, लेकिन अब लोअर कोर्ट को भी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जहां ज्यूरिडिक्शन लगता है, उसको अब ये प्रोहिबिट करने का या इंजंक्शन पास करने का, यानी कि स्टे ऑर्डर देने का अधिकार है कि अगर आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है तो स्टे ऑर्डर लाया जा सकता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि चाइल्ड मैरिज एक्ट ये सेकुलर लॉ है, ये पर्सनल लॉ के ऊपर प्रिवेल करता है। चूंकि क्रिमिनल लॉ है और ये क्रिमिनल लॉ होने की वजह से सेकुलर लॉ है, और चूंकि ये सेकुलर लॉ है इसलिए पर्सनल लॉ के ऊपर प्रिवेल करता है। अतः अगर कोई लड़की माइनर है और वो कन्वर्ट होकर भी विवाह करती है, तो पहले तो अंजलि मिश्रा का जजमेंट कहता है कि कन्वर्जन ही इनवैलिड है, इसलिए मुस्लिम रीति रिवाज से उसका विवाह ही नहीं हो सकता। अगर विवाह कहीं हो सकता है तो उसको कोर्ट मैरिज करनी चाहिए, कोर्ट के सामने प्रेजेंट होना चाहिए इंडियन मैरिज एक्ट के तहत, नहीं तो वो कन्वर्जन इनवैलिड है, इसलिए मुस्लिम रीति रिवाज से विवाह भी इनवैलिड है। परंतु उसके आगे की स्टेज पर यह जजमेंट जो कल आया है, इन्होंने कहा कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के तहत ये एक सेकुलर लॉ है और इस पर पर्सनल लॉ प्रभावी नहीं होता।
ये जजमेंट, हालांकि अंजलि मिश्रा वाला जजमेंट भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस समय कहा था कि लिली थॉमस में ये डायरेक्शन दिया गया है, सरला मुदगल में ये डायरेक्शन दिया गया है कन्वर्जन वाला, इसलिए उसके बेस पर हम ये जजमेंट कर रहे हैं। और यहां पर भी चूंकि लेटेस्ट हरदेव सिंह के जजमेंट को फॉलो किया है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, इसलिए ये बात बिल्कुल क्लियर कंफर्म दिमाग में रख लेनी चाहिए कि लड़की अगर कन्वर्ट भी हो जाती है और उसकी आयु 18 वर्ष की नहीं हुई है और अगर वो कन्वर्ट होकर विवाह कर लेती है तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के तहत वो अपराध है। लड़के को 2 साल की सजा, 1 लाख रुपए जुर्माना, और वो परिवार के लोग या जो फैसिलिटेट कर रहे हैं उन सभी को 2 साल की सजा, लाख लाख रुपए जुर्माने की व्यवस्था इसमें की गई है। और ये सेकुलर है, ये कोई पर्सनल नहीं है, इसलिए चाइल्ड मैरिज किसी भी रिलीजन की हो इसे कोई लेना देना नहीं है कि पर्सनल लॉ आपका क्या कहता है। चाइल्ड मैरिज का मतलब वो प्रोहिबिटेड है और प्रोहिबिटेड मैरिज आप नहीं कर सकते, जेल जाना ही पड़ेगा। ये एक लैंडमार्क जजमेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट का इसमें आया है और क्लैरिटी की इस समय आवश्यकता है। इन दोनों जजमेंट्स को, अंजलि मिश्रा का जजमेंट और ये जो दूसरा जजमेंट मैंने अभी कोट किया हरप्रीत का, ये दोनों जजमेंट का, जसप्रीत का, ये दोनों जजमेंटों को हम लोगों को, मतलब जो भारत के समाज के लोग हैं जो इस पर काम करना चाहते हैं, उनको ये दोनों ही जजमेंट प्रिजर्व करके रखने चाहिए। इनके आधार पर आगे की प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है। हालांकि योगी सरकार ने उसके 2 कदम और आगे चलकर इसको प्रोहिबिट करने की व्यवस्था की है और उसको जेल भेजने की व्यवस्था भी की है। लेकिन अच्छा जजमेंट है, अप्रिशिएट करना चाहिए, देश को जानकारी होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।